देखिए, मुंबई महानगर पालिका का अगर आप बजट देखें तो हिंदुस्तान के लगभग 6 या 7 राज्यों से बड़ा बजट है। मुंबई शहर अपने आप में एक ग्लोबल सिटी है। महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन साथ साथ एक पूरी दुनिया के लोग यहां पर काम धंधे के लिए आते हैं। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो फिनटेक जिसको हम कह रहे हैं अभी, उसका भी एक तरह से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो ऐसे मुंबई शहर पर पिछले 25-30 वर्षों से उबाठा वालों का कब्जा था और उन्होंने पूरे मुंबई शहर की जो एक व्यवस्था है उसको नष्ट कर दी। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, साफ सफाई नहीं हो रहा था। झोपड़पट्टियों ने जिस तरीके से पूरे शहर में माहौल खराब कर रखा है, उसकी वजह से मुंबई का नाम खराब हो रहा था। तो मुंबई को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, मुंबई मुंबई को कैसे विकसित किया जाए, यह एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में था। और आज बहुत खुशी की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में स्थापित होने जा रही है। शिवसेना और बीजेपी के ज्वाइंटली के संयुक्त रूप से हमारा अपना महापौर स्थापित होने जा रहा है। और ऐसे मुंबई जो सपनों की नगरी है, उसके ऊपर महायुति का जब महापौर होगा तो पूरे मुंबई में एक जबरदस्त तरीके का विकास होगा और पूरी दुनिया को मुंबई का बदला हुआ चेहरा मोहरा दिखेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी जब बंगाल और असम के चुनाव में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुंबईकरों ने जो उनके अंदर आस्था दिखाई है, उनकी पूरे विचारों के प्रति जो एक सम्मान प्रकट किया है, उनका विकास को लेकर के जो कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम को जो उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है, उससे वो खुश हैं। और उन चुनावों में, उन राज्यों के चुनाव में मुंबई के चुनाव की, महानगर पालिका के चुनाव की जीत का जिक्र कर रहे हैं। तो महानगर पालिका का जो चुनावी रिजल्ट आया है, उससे ये नहीं लगता है कि बीजेपी प्लस हुई है? और जिस तरह से शिंदे सेना को शिवसेना सिंबल भी मिला है और नाम भी मिला, तो वो माइनस हो गई है, या नहीं, कोई उतना माइनस नहीं। जनमत उतना नहीं मिल पाया है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग, देखिए, एक तो बीजेपी को सीटें इसलिए ज्यादा मिली है क्योंकि बीजेपी 137 सीटों पे चुनाव लड़ रही। हमको सीटें कम मिली क्योंकि हम 90 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। 90 में से लगभग 27-28 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी। तो उन सीटों पर तो बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। मानखुर्द की सीट पे आप जीत सकते हैं क्या शिवसेना के कैंडिडेट होकर के? बहुत मुश्किल है, बहुत, मतलब एक आश्चर्यजनक घटना हो सकती है अगर वहां जीत गए तो। मालवनी की सीटों पर आप जीत सकते हैं क्या? इसी तरह से दक्षिण मुंबई में जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां की सीटों पर आप एक आध सीट जीत सकते हैं। तो वो सब एक सरप्राइज था। तो प्रैक्टिकली हम लोग समझ लीजिए कि 60, 62 या 65 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, जो शिवसेना का एक एक परंपरागत सीट जिसे कह सकते हैं, उन सीटों पर रहते जहां पर हमने उबाठा को टेक ऑन किया। उसमें लगभग 19 सीटों पर उबाठा को हराया और कई सीटों पर तो मनसे को साफ कर दिया हम लोगों ने। जो हमारे कुछ नए नगर सेवक, जो नगर सेवक उबाठा से छोड़ के आए थे, चूंकि उनको हमारे मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने एक वादा किया था, वचन दिया था कि हम आपको अगली बार चुनाव में मौका देंगे। तो उस शब्द का पालन करते हुए, उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए, उन्होंने यह जानते हुए कि उनको टिकट दी कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, वो शायद हार सकते हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि जब मैंने शब्द दिया है तो हार और जीत अपनी जगह, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम धोखा नहीं देना चाहते। तो एक एक ऐसा नेता जिसने अपने कमिटमेंट को निभाया, जिसने अपनी जो प्रतिबद्धता है, जो आपके सामने, आपके समक्ष जो हमने शब्द दिया, वचन दिया, उसका पालन करने में ज्यादा रुचि ली, तो निश्चित तौर पर कुछ सीटें जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमारी चली गई। बाकी भाई उबाठा के पास जो पूरा इतना बड़ा उनने मराठीवाद का एक नारा दिया और बाला साहब के फोटो को इतना दबा के यूज किया, उन्होंने अपने नाम पे तो वोट मांगे नहीं, बाला साहब के नाम पे वोट मांगे, तब भी उनका स्ट्राइक रेट 39% है और हमारा स्ट्राइक रेट 32% है। तो मतलब मुंबई के लोगों ने, जो कि कह सकता हूं कि अनडिवाइडेड शिवसेना का एक गढ़ रहा है, वहां पर भी उद्धव ठाकरे को धीरे धीरे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं और शिंदे साहब को मुंबई के मराठी भाषी अपना नेता मानने के लिए लगभग तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर मैसेज भी वायरल हो रहा है कि अगर महापौर के लिए शिंदे और ठाकरे एक साथ आते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा, ये संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं और इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की अफवाहों का शिकार हमारा मीडिया भी हो जाता है।
हम महायुति का एक हिस्सा हैं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों पार्टियों ने तय किया था कि महायुति का महापौर होना चाहिए और दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिन रात इस दिशा में मेहनत की है और बिल्कुल इस वचन से हम वचनबद्ध हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुंबई का महापौर महायुति का ही बना, जिसमें शिवसेना के एक एक नगर सेवक उस चुनाव में हिस्सा लेंगे और वोट डालेंगे। शिवसेना के सभी नवनिर्वाचित मुंबई के नगर सेवकों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए और एक संवाद करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया गया है। इतने नगर सेवकों के रहने की व्यवस्था किसी और जगह पे नहीं हो सकती थी, इसलिए एक होटल बुक किया गया। हमारे नगर सेवक इतने मजबूत, इतने ताकतवर हैं, वो किसी के धमकी में नहीं आ सकते, किसी प्रकार के लालच का शिकार नहीं हो सकते। बस अपोजिशन को, विरोधी पक्ष में जो बैठे नेता हैं उनको और मीडिया में बैठे कुछ खुराफाती पत्रकार हैं उनको बस दुष्प्रचार करना चाहिए, दुष्प्रचार करने का एक मौका मिलना चाहिए। महापौर का चुनाव आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, पहले लॉटरी निकलेगी, तो महापौर के चुनाव के दरमियान किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से वोटिंग डालना है, यह सब हम अपने नगर सेवकों को सिखलाना समझाना चाहते हैं। बाकी जो लोग कहीं ख्वाब में बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नगर सेवकों को तोड़ लेंगे और वो फर्जी तरीके से अपना महापौर बना लेंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। शिवसेना के सभी नगर सेवक प्रतिबद्ध, कटिबद्ध शिव सैनिक नगर सेवक हैं। जो एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्य नेता निर्णय लेंगे उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।